नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें दो फिगर दिए गए हैं, ए और बी। हमें इन दोनों फिगर में x का वैल्यू फाइंड करना है और हमें गिवन है लाइन L पैरेलल लाइन है लाइन M की। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट वाला सॉल्व करने के लिए हम यहां पर अनदर एंगल मान लेंगे y। ठीक है, अब एंगल y के अपोजिट क्या है? 110, यानी एंगल y का वैल्यू भी हो जाएगा 110 अपोजिट एंगल्स। तो यहां से एंगल y का वैल्यू निकल के आएगा 110। यहां पर हम लिख देंगे अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल x और y ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम होता है 180, यानी एंगल x प्लस एंगल y इन दोनों का सम होगा 180। यहां पर हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। इन दोनों का सम 180 होगा। यहां पर हम y का वैल्यू रखेंगे इक्वल 180। 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल x का वैल्यू आ जाएगा 70। हेंस एंगल x इक्वल टू 70। तो इस प्रकार से हमने एंगल x का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने एंगल y मान लिया, y के अपोजिट है 110, तो y का वैल्यू 110 हो जाएगा। हम लिख देंगे अपोजिट एंगल। उसके बाद x और y ये दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, और दो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के होते हैं तो उनका सम होता है 180। तो एंगल x प्लस एंगल y इन दोनों का सम 180 लिखा। यहां से हम y का वैल्यू पुट किया और x का वैल्यू आया 70। क्लियर? अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। देखो, सेकेंड वाले में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और एक बार और, ये क्वेश्चंस आप किसी अनदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। अगर आपका आंसर किसी दूसरे तरीके से आता है तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एंगल x इक्वल आएगा 110, क्योंकि एंगल x और एंगल 110 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है, यानी ये हम यहां लिख देंगे corresponding angles are equal, hence एंगल x का वैल्यू आया 110। इस प्रकार से हमने दोनों ही सब क्वेश्चंस में x का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए ट्रायंगल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।